Hi friends, good evening. Hope all are doing good. So I just thought, why not share some golden rules of how to invest your money and what are the key factors which should be kept in mind when you are investing in equity markets. Okay. So what I am planning to do is I'll divide this video into two parts and दोनों पार्ट्स में पांच पांच पॉइंट्स का डिस्कशन करेंगे. ओके. एंड आई गिव यू बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ एंड व्हाट योर माइंड सेट शुड बी व्हेन यू आर इन्वेस्टिंग मनी इन इक्विटी मार्केट्स. ओके. तो सबसे पहला सर जो पॉइंट है वो ये है कि आपको ये समझना है कि एक इक्विटी इन्वेस्टर का मतलब क्या है. जब आप बोलते हो कि मेरे को इक्विटी इन्वेस्टमेंट करना है, वॉट एग्जैक्टली आर यू थिंकिंग ओवर हेयर. दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर आपका माइंड सेट ही सही नहीं है या आपका माइंड सेट ही गलत है, द वे यू आर अप्रोचिंग द मार्केट इट सेल्फ इज़ रॉन्ग, देन द चांसेस आर क्वाइट हाई दैट यू विल नेवर मेक मनी इन दिस मार्केट. ओके. बिकॉज लेट्स बी वेरी क्लियर. ओके, मैं आपको कुछ फैक्ट्स बता देता हूँ. इस मार्केट में अगर आप एक ट्रेडर हैं, सबसे पहले आपको ये समझना है, दिस इज माय पॉइंट नंबर वन, टू अंडरस्टैंड हु इज़ अ ट्रेडर एंड हु इज़ एन इन्वेस्टर. दैट्स द फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. बिकॉज व्हेन यू कम टू द मार्केट एंड वी स्टार्ट टेलिंग मेरे को इक्विटी इन्वेस्टमेंट करना है, मेरे को इक्विटी इन्वेस्टमेंट करना है, वो भूत सवार हो जाता है आपको और आप अपना पैसा लगा देते हो किसी भी स्टॉक्स में बिना सोचे समझे. किसी ने एक एडवाइस दी, आपने उसमें लगा दिया. रैंडमली किसी बंदे ने आपको बोल दिया कि इस शेयर को खरीद लो XYZ, आपको उसका ABC भी नहीं पता है पर आपने शेयर में इन्वेस्ट कर दिया और आप अपने आप को इक्विटी इन्वेस्टर बोलते रहते हो, पर आपका बिहेवियर जो है वो 100% एक ट्रेडर की तरह है. देन देर इज़ अ कंप्लीट मिसमैच ऑफ वॉट यू आर प्लानिंग टू डू एंड वॉट यू आर कॉलिंग योर सेल्फ टू बी, इन विच केस चांसेस आर वेरी हाई, प्रोबेबिलिटी इज़ वेरी हाई कि आपको नुकसान होगा मार्केट में एंड यू हैव अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस इन माइंड. सबसे पहले आपको ये समझना है कि एक ट्रेडर कौन है और एक इन्वेस्टर कौन है. And I am full-fledgedly only in favor of investors because trading is as good as betting your money. Let me be very clear with this. ट्रेडिंग अगर आपको करना है तो आप एक अलग मतलब आस्पेक्ट के साथ मार्केट में आए हो, आपका पर्सपेक्टिव एकदम डिफरेंट है. देन प्लीज़ एटलीस्ट डोंट कॉल योर सेल्फ एन इक्विटी इन्वेस्टर. बिकॉज जब मैं बोलता हूँ इन्वेस्टिंग, देन द आइडिया इज़ टू थिंक ऑफ लॉन्ग टर्म. ठीक है. हाँ, शॉर्ट टर्म भी हो सकता है, कब होगा कैसे होगा वो मैं आपको धीरे धीरे करके बताऊंगा. बट द फर्स्ट थिंग इज़ दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड, जब आप इक्विटी मार्केट में आते हो तो वो सिर्फ और सिर्फ एक ऑल्टरनेटिव है अपने पैसों को, अपने सेविंग्स को पार्क करने के लिए. ठीक है. तो उसमें कुछ क्रेज़ी करना है या कुछ बहुत ज़्यादा थ्रिलिंग होना चाहिए, ऐसा सोच के अगर आप इक्विटी मार्केट कर रहे हो तो वो तो हो गया कि आप एक तरह का गैम्बलिंग करना चाहते हो, जहाँ पे आप बहुत पैसा बनाओ या बहुत पैसा लुटाओ, दो में से एक चीज़ आपको करना है. दैट काइंड ऑफ माइंड सेट शुड नॉट बी देयर इफ़ यू आर कमिंग विद द इंटेंशन ऑफ बीइंग एन इन्वेस्टर. ठीक है. तो सबसे पहले मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं इन्वेस्टर्स का. तो एक इन्वेस्टर कौन है. एक इन्वेस्टर वो है जिसके पास कुछ सेविंग्स है और वो उन सेविंग्स को यूटिलाइज करना चाहता है बाय यूजिंग दैट मनी इन सम इन्वेस्टमेंट एवेन्यू, जहाँ पे द एक्सपेक्टेशन इज़ टू सी सम कैपिटल एप्रिसिएशन एंड टू मेक मनी फ्रॉम मनी. राइट. आपके पास पैसे हैं और उस पैसे से आपको लॉन्ग टर्म में और पैसा बनाना है. दिस इज़ योर इंटेंशन. करेक्ट. तो जैसे आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ है अलग अलग एसेट क्लास में इन्वेस्ट करने का, आप फिक्स डिपॉजिट्स कर सकते हो बैंक के साथ, आप गोल्ड खरीद सकते हो, आपके पास बहुत सेविंग्स है तो आप रियल एस्टेट में भी इन्वेस्ट कर सकते हो, बी इट अ प्लॉट ऑफ लैंड, बी इट अ हाउस इट सेल्फ. ठीक है. आप PPF में पैसा डाल सकते हो, आपने कुछ बढ़िया इंश्योरेंस कवरेज ले लिया अपने लिए. देर आर मैनी वेज इन विच यू कैन पुट योर मनी अक्रॉस डिफरेंट एसेट क्लासेस. ठीक है. वो डाइवर्सिफिकेशन की बातें मैं बाद में करूँगा. जैसे आप ये सारे एसेट क्लास में पैसा लगाते हैं सर, वैसे ही आप इक्विटी में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं. आपको कुछ शेयर्स हैं उसमें आपने पैसा लगा दिया विद अ होप कि उन शेयर्स में अप्रिसिएशन आएगा. और ऑब्वियसली कोई भी रैंडम शेयर उठा के हम उसमें पैसा नहीं लगाते हैं, हम कंपनीज़ का एनालिसिस करते हैं, फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम्स टेक्निकल एनालिसिस भी करते हैं. बट टेक्निकल एनालिसिस शॉर्ट टर्म की होती है, इसलिए वो इन्वेस्टर के लिए नहीं होती है, वो ट्रेडर्स के लिए होती है. एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव वाला बंदा हमेशा कंपनी के ओवरऑल मॉडल को समझता है, बिजनेस मॉडल को समझता है, उसके बेसिस पे हम कंपनीज़ को पिक करते हैं. जब आप अपने आप को एक इक्विटी इन्वेस्टर बोलते हैं तो आपको ये समझना पड़ेगा कि आप कंपनी को पूरा टाइम दोगे
उसके प्राइस में उसकी परफॉर्मेंस को रिफ्लेक्ट करने के लिए। ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूँ, आप ध्यान से मेरा बात समझो। शेयर के प्राइसेस चेंज कैसे होते हैं? कंपनी परफॉर्म करता है, उसकी परफॉर्मेंस उसके क्वार्टरली रिजल्ट्स में, उसके एनुअल रिजल्ट्स में हमें रिफ्लेक्ट करती है, जिसके बेसिस पे शेयर होल्डर्स को जब वो रिजल्ट्स डिस्क्लोज किए जाते हैं तो शेयर होल्डर्स आर हैप्पी और दे आर डिजेक्टेड एट द परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनी। अगर वो हैप्पी है तो ऑब्वियसली शेयर में बाइंग आएगी, फ्रेश बाइंग आएगी, और फ्रेश बाइंग आएगी तो शेयर का दाम ऊपर जाएगा। ये एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग दे रहा हूँ मैं आपको। अगर शेयर होल्डर्स डिसअपॉइंटेड है, डिजेक्टेड है कंपनी की परफॉर्मेंस से, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपैरिजन्स होते हैं, सेम सेक्टर की दूसरी कंपनीज के साथ भी कंपैरिजन होता है। ओवरऑल हम कंपनी की हेल्थ को देखते हैं, अगर हम सेटिस्फाइड नहीं है उसकी परफॉर्मेंस से, वी फील कंपनी इज अंडर परफॉर्मिंग बैक टू बैक क्वार्टर्स में, तो हम शेयर्स को सेल करना शुरू करते हैं बिकॉज वी आर डिसअपॉइंटेड। उस समय शेयर का दाम नीचे आता है। तो जब आप एक इन्वेस्टर हैं तो आपको ये समझना होगा कि आपको कंपनी को टाइम देना पड़ेगा कि कंपनी अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करेगी, उसके बाद उसके शेयर्स में बाइंग आएगी, उसके बाद उसके शेयर्स में एप्रिसिएशन रिफ्लेक्ट होगा। तो दिस इंटायर थिंग विल टेक सम टाइम, इजंट इट? तो इस केस में सर आपको कंपनी को टाइम देना पड़ेगा ग्रो करने के लिए। अगर आप टाइम देंगे, आप मेंटली प्रिपेयर्ड हैं कि कंपनी को टाइम चाहिए ग्रो करने के लिए, कंपनी की ग्रोथ के बाद शेयर के प्राइस में ग्रोथ आएगा, देन एज एन इन्वेस्टर चांसेस आर वेरी लेस दैट यू विल बी डिसअपॉइंटेड एट द एंड ऑफ योर होल्डिंग पीरियड। ठीक है, पर अगर आप मार्केट में आते हो सिर्फ एक दिन दो दिन के लिए इन्वेस्ट करने के लिए, उसे इन्वेस्टमेंट नहीं बोला जाता, उसे ट्रेडिंग बोला जाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू बी वेरी क्लियर कि अगर आप यहाँ पे एक थ्रिल फैक्टर के लिए आए हैं, ठीक है, एक एक्साइटमेंट के लिए आए हैं, एक मतलब आपको फास्ट मनी चाहिए, तो नेवर कॉल योर सेल्फ एन इन्वेस्टर बिकॉज इन्वेस्टर्स डोंट हैव दैट काइंड ऑफ अ माइंड सेट। तो या तो आप अपना स्ट्रैटेजी चेंज करिए या अपना माइंड सेट चेंज करिए। ठीक है, तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ही मार्केट का ये है कि बोलते हैं हम कि हम इन्वेस्टर्स हैं, ठीक है, पर हमारा जो माइंड सेट है मार्केट में काम करने का वो एक ट्रेडर का है, और शॉर्ट टर्म में अगर हमें रिटर्न्स नहीं मिलता है तो हम पैनिक करने लगते हैं। पैनिक करके आप गुस्से में या तो शेयर्स बेच देते हो या फिर आप उसमें और बाइंग कर लेते हो एग्रेसिवली, और वो और गिर जाता है, तो उसके बाद थिंग्स स्टार्ट गेटिंग अ लिटिल मोर कॉम्प्लिकेटेड एंड देन मोस्ट ऑफ द टाइम्स वी एंड अप मेकिंग लॉसेस। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट इफ यू आर एन इन्वेस्टर, then only thing you need to do is pick up good shares. If you feel you're capable of doing it, do that. If you don't feel you're capable of doing it, you have to hand over your money to an expert who can do it on your behalf. ठीक है, अलग अलग कंपनीज है, अलग अलग इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स है जो आपको सर्विस देते हैं, उनसे आप अपने पैसे पिक करवा के मतलब शेयर्स में लगवा सकते हो। आज जैसे हम इन्वेस्टरवाइज में सर्विस दे रहे हैं, तो व्हाट एग्जैक्टली आर वी डूइंग? We don't have control over companies, right? We don't have control over companies. We don't exactly know which company is going to perform. But what we are capable of is to identify good companies out of those 5,000 plus companies listed in BSE and NSE. We are capable of identifying the companies based on their performance कि ये companies के share हमें लगता है कि appreciate करेंगे. That is the job of an investment advisor. That's it. उसके बाद आपको शेयर को टाइम देना पड़ेगा ग्रोथ के लिए। यू कॉन्ट एक्सपेक्ट थिंग्स टू हैपन विद इन अ डे और अ वीक और अ मंथ। इट माइट टेक अ लिटिल लॉन्गर ऑल्सो। समटाइम्स यूर लकी, इट माइट हैपन दैट एप्रिसिएशन कम्स अ लिटिल फास्ट। ठीक है, तो दिस इज पॉइंट नंबर वन विच यू हैव टू कीप इन माइंड। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज हाउ मच मनी शुड आई पुट इन इक्विटी मार्केट? दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज कि जो आप इक्विटी इन्वेस्टमेंट करते हैं, नंबर वन, आपको अपनी इन्वेस्टमेंट्स इन इक्विटी अर्निंग्स के बेसिस पे नहीं करनी है, आपको अपनी इक्विटी इन्वेस्टमेंट करनी है सेविंग्स के बेसिस पे। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये सबसे पहला बात है। आज अगर सपोज करिए आपका सैलरी 1 लाख पर मंथ है, ठीक है, तो आप बोलोगे 1 लाख का 25% तो मैं इक्विटी में पक्का लगाऊंगा। दिस इज़ अ रॉन्ग वे ऑफ डिसाइडिंग कि आप इक्विटी में कितना पैसा लगाओगे। आपको ये देखना है कि उस 1 लाख में से आपके फाइनेंशियल कमिटमेंट्स कितने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये पता करना है कि मेरे हाउस होल्ड एक्सपेंसेस कितने हैं, मेरी ईएमआईज अगर कोई जा रही है तो कितनी है, मेरे दूसरे खर्चे जैसे कि इंश्योरेंस का प्रीमियम आ गया, या आपने म्यूचुअल फंड्स का एक स्कीम लेके रखा है जिसमें आपका एक छोटा सा इंस्टॉलमेंट जा रहा है, आपने प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करके रखा है जिसकी एक ईएमआई हर मंथ आपकी जा रही है बैंक की तरफ। ये सारे खर्चे को अलग करके सपोज करिए आपके पास 50,000 बचता है। आफ्टर मीटिंग ऑल दीज एक्सपेंसेस यू आर लेफ्ट विद 50,000। उस 50,000 में से भी आपको कोशिश करना है कि आपको 10 to 15,000 रुपीज़ फॉर मेडिकल इमरजेंसी और फॉर एनी अदर काइंड ऑफ इमरजेंसी यू हैव टू मेंटेन दैट काइंड ऑफ बैलेंस विद यू। देन रेस्ट ऑफ द अमाउंट, yes, or say if you have a savings of 35,000, of that 35,000, depending on how aggressive you are about making returns, आप 50% of that savings, 50%, 40%, 60% can be invested in equity,
Okay, so it is always important to understand that investments have to be done out of your savings and not out of your earnings. Okay, and again another important thing is that you should not keep all your eggs in the same basket. Likewise, you should not put all your money in equity. You have to diversify your money across different asset classes. But yes, chunk of it you can put in equity. If you are young, you are aggressive, you have stable source of income, तो आप equity में ज़्यादा लगा सकते हैं. That is a different thing. But you have to make sure that you don't put all your money in equity. आपके पास टोटली 10 लाख का सेविंग्स है, इतने साल में आपने 10 लाख एक्यूमुलेट किया, आपने उठा के पूरा 10 लाख का 10 लाख इक्विटी में लगा दिया. दैट्स अ वेरी रॉन्ग अप्रोच. आपको कुछ पैसा आपको दूसरे एसेट क्लासेस में भी लगाना है. जैसे कि मैंने पहले भी बताया आपको कुछ पैसा गोल्ड में डालना है, कुछ म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर दिया, कुछ पीपीएफ में भी आपने मेंटेन किया हुआ है बैलेंस. एवरी ईयर यू आर पुटिंग सम मनी. दिस जनरेट्स टैक्स डिडक्शंस ऑल्सो. प्लस this money is getting accumulated and you will get some chunk of money at the end of 15 years, right? 10-15 years you can take out that money. Okay, this is point number 2, that you should always invest out of your savings and not out of your earnings. Okay, point number 3 is that when you are doing equity investment, that investment has to be very thoughtful investment. ये आपका hard earned money है सर. आप अपने hard earned money को गैम्बलिंग करने के लिए यूज़ नहीं करोगे. आप अपने हार्ड अर्न मनी को किसी XYZ के बोलने पे या मार्केट रूमर्स के बेसिस पे इन्वेस्ट नहीं करोगे. ऑफ लेटली व्हाट आई हैव सीन इज बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी ग्रोइंग थिक एंड फास्ट, अभी इट्स प्रोन टू लॉट ऑफ नेगेटिविटी बीइंग क्रिएटेड, राइट? जैसे व्हाट्सएप पे एक रैंडम मैसेज आ गया या आपको कोल्ड कॉल्स आ गई कि सर आज ये शेयर खरीद लीजिए. आप वंस यू हैव अ डीमैट अकाउंट ना, आपका डेटाबेस जो है वो लीक होता रहता है, डेटाबेस बेचा जाता है, तो कोई ना कोई रैंडम कॉल्स आती हैं कि सर हमारे साथ पैसा लगाइए, हम आपका पैसा दुगना कर देंगे, 3 गुना कर देंगे. ओके, लाइक दैट पीपल विल स्पीक. अंडरस्टैंड वन थिंग, दिस मार्केट nobody knows what is going to happen tomorrow. Nobody knows. You take my word for that. And people who know about it, they never speak up. ये याद रखिएगा बात. जैसे मालूम है ना ये मार्केट कल सुबह कहाँ जाने वाली है या जहाँ पे पर्टिकुलर शेयर किस तरफ मूव करेगा, जिनको पता है इनसाइडर ट्रेडिंग कैसे किया जाता है, वो आपसे कभी आके बात नहीं करेंगे. दैट लेवल ऑफ ऑपरेटर्स, दैट लेवल ऑफ मार्केट पार्टिसिपेंट्स, दे वोंट गिव यू फोन कॉल्स. दे हैव अ डिफरेंट लेवल ऑफ ऑपरेशंस ऑल टुगेदर. वो आपको फ़ोन नहीं करेगा और उनके रूमर्स कभी आप तक पहुँचेंगे भी नहीं. तो आप ये समझ के चलिए कि जो भी टॉम डिक हैरी आपको मार्केट रूमर्स दे रहा है, नेवर रिलाई ऑन एनी ऑफ देम. Even if I tell you tomorrow that I have some news, you can buy shares based on my analysis. Analysis is something else. But if I tell you I have some market rumors and you can buy shares based on those news, you should never trust me with that kind of a news. Okay, because in this market nobody knows anything that what tomorrow is going to happen, because market is not driven by 1 or 2 factors. Market is driven by n number of factors. I will be sharing all those factors with you. जितना मेरे से हो पाएगा मैं आपसे अपना knowledge share करूँगा. Okay, but you have to understand one thing, your investment has to be well thought of. आपको एक कंपनी का पूरा एनालिसिस करना है. और मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ, अगर आपको मार्केट का एक्सपीरियंस है तो आप मार्केट में शेयर्स को रीड करना भी सीख जाएंगे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम. ठीक है, बट अगर आपको नॉलेज नहीं है, हैंड ओवर द वर्क टू सम एक्सपर्ट इन दिस फील्ड. ठीक है, आजकल बिजनेस न्यूज़ चैनल्स का फ़ायदा है. दे गिव यू इन डेप्थ एनालिसिस अबाउट द कंपनीज. स्पेंड सम टाइम सर, यू हैव टू स्पेंड टाइम. जैसे आप एक नौकरी में जाके काम करते हैं तो आपको सैलरी मिलती है ना, वैसे यहाँ पे अगर आपको रिटर्न्स चाहिए तो आपको टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा. देयर कैन नॉट बी रैंडम कॉल्स, देयर कैन नॉट बी डिसीजंस मेड इन हेस्ट कि किसी भी कंपनी का शेयर उठा लिया, एक अचानक से न्यूज़ आया, किसी ब्रोकरेज हाउस ने फ़ोन करके बोला इस कंपनी का शेयर खरीद लो, आपने 1 लाख 2 लाख का वो शेयर उठा लिया. ऐसे नहीं होता है सर. You have to understand that. You have to read a lot about the companies. You have to do in-depth analysis. You have to see their last 3 years, 5 years ka data. You have to see the future potential of the company. Then decide whether you want to put your money in it or not. ये आपको समझ के चलना पड़ेगा. This is my point number 3, that your decisions of investing has to be well thought of. You have to read into it to understand if a company's share is worth buying it. Okay. Point number 4, never buy any share in bulk quantity. ठीक है, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ. इस महीने सपोज करिए आपके पास 50,000 रुपीज़ है इन्वेस्ट करने के लिए. अभी आपको लगता है कि ये 50,000 मेरे पास जो है मेरे को मार्केट में लगाना है. इस महीने का मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ. अभी सपोज इफ़ यू फील दैट दिस मंथ आई फील द स्टॉक ऑफ लेट्स से येस बैंक इज़ गोइंग टू गो अप. ठीक है, येस बैंक का अभी रेट चल रहा है 250 का. आपको लगता है कि येस बैंक यहाँ से ऊपर जाएगा. ठीक है, यू आर हैविंग अ टारगेट इन माइंड ऑफ 325 रुपीज़. आप इसका मतलब आप बुलिश हो.
येस बैंक के ऊपर. लेट्स से फर्स्ट ऑफ ऑल इफ़ यू आस्क मी सर आई हैव 50,000 एंड आई वांट टू इन्वेस्ट, मैं आपको हमेशा ये सजेस्ट करूंगा कि 50,000 में एटलीस्ट आपको अपने पोर्टफोलियो में 2 शेयर्स रखने चाहिए. ठीक है, मैं डाइवर्सिफिकेशन का बात आपसे बाद में करूंगा कि आपको अपना पैसा डाइवर्सिफाई कैसे करना है. बट लेट्स अज्यूम कि आपने बोला कि नहीं सर मुझे येस बैंक ही खरीदना है. लेट्स से कि 250 के हिसाब से आपका टोटल 200 शेयर्स आएंगे. मैं हमेशा अपने क्लाइंट्स को एक सजेशन देता हूँ कि आपको 200 शेयर खरीदना है ना, आप उसे बिट्स एंड पीसेस में खरीदेंगे. You won't buy all 200 shares at one go, ठीक है, because if I exhaust all my capital at one go, then what happens is, अगर सपोज करिए येस बैंक में कल ड्रॉप आता भी है, ठीक है, ड्रॉप आता है, अगर प्राइस नीचे गिरता है और मैं उस समय अगर सोचूं कि मैं अपनी कॉस्ट को एवरेजिंग कर लूँ, then it becomes very difficult for me to do averaging of my cost because of the fact that I have already exhausted my capital by buying 200 shares at one go. So I am not saying that you should go for a kind of SIP स्कीम की तरह भी नहीं जाना है कि हर महीने 5-5 शेयर येस बैंक का उठाएंगे. बट येस, आई विल बी वॉचफुल, आई विल वेट एंड आई विल स्लोली डू दी investment in Yes Bank. Like maybe if I have a total quantity in mind of 200 shares of Yes Bank, I will prefer to buy maybe 75 shares now, tomorrow, then have a look at the price for a couple of days, and then again invest in the remaining quantity, or maybe I will break it down into 2 or 3 parts and I will slowly invest into it. ऑब्वियसली अगर आप इन्वेस्टर हैं विद अ वेरी लॉन्ग टर्म माइंडसेट तो आप एक बार में भी 200 क्वांटिटी उठा सकते हैं. बट अदरवाइज आई जनरली टेल माई क्लाइंट्स टू ब्रेक डाउन देयर बाइंग फॉर द इंटायर क्वांटिटी, मे बी इंटू 2 parts preferably, or even you can go for 3 parts, because sometimes what happens is it might happen that you buy a share and immediately there comes a drop in it. So we should not fall in that ट्रैप जहाँ पे आपने खरीदा और शेयर 100 रुपये 50 रुपये टूट गया और फिर आपको लग रहा है वो शिट यार थोड़े पैसे अगर बचा के रखते तो शायद और एवरेजिंग कर पाते शेयर के अंदर. ठीक है, तो हमेशा शेयर को तोड़ दीजिए, उसके क्वांटिटी को ब्रेक डाउन करिए और उस हिसाब से शेयर्स को बाय करिए. आई होप दिस वीडियो हैज़ बीन यूजफुल. मैंने जानबूझ के इसको पार्ट्स में डिवाइड किया है बिकॉज आई नो व्हेन आई स्टार्ट स्पीकिंग आई विल स्पीक अ लॉट. इसलिए इस पूरी सीरीज़ को ना अभी इन्वेस्टर वाइज की तरफ से आपको बहुत सारी वीडियोस मिलेगी वेयर आई विल बी शेयरिंग माई नॉलेज. आई विल इवन गिव सम रिकमेंडेशंस टू यू. ओके, एंड just listen to them, follow it. I promise you that with passage of time you will learn a lot of things, and once you start applying them you will see magical things happening in the market. Okay, but with all realistic hopes you have to start equity investment. If you have unrealistic ideas in mind that किसी का सर्विस ले लेंगे और बहुत फास्ट मनी बनेगा, या हम 2 महीने के अंदर भाई राकेश झुनझुनवाला बन जाएंगे, तो सर आपको समझ के चलना पड़ेगा. These things do not happen. Even today if Rakesh Jhunjhunwala has a net worth of 20,000 crore rupees, then you need to understand that most of his holdings are more than 12 years of holding. He's done in companies like Titan, Lupin. He's holding these shares for more than 10 years. You need to understand that. तो इतना आसान नहीं है मार्केट में पैसा बनाना. इसलिए मेरे को क्या लगा, मैं आपको ये भी बताता हूँ कि मैंने ये डिसीजन क्यों लिया कि हमें वीडियोस बनाना स्टार्ट करना पड़ेगा, इज़ बिकॉज आई फील दैट मोस्ट ऑफ द पीपल इन दिस मार्केट हु आर कॉलिंग देमसेल्व्स एज इन्वेस्टर्स आर मिसइन्फॉर्म्ड. That's an irony. Like there are so many people. Every house has people investing in the market. But what about the knowledge? Do you have the prerequisite knowledge to invest in market? The answer is a big no. People don't even know when they are called as investors and when they are called as traders. So when obviously you start on a wrong front, chances are very high that you don't even know the product properly, and then how can you expect to make returns from it? ठीक है, तो वी हैव जस्ट टेकन वन अटेम्प्ट जहाँ पे मैं एफर्ट्स लूँगा कि आपको मैं सिखा पाऊँ कि इसको पहले आप अपना ठीक करिए, इसको आप कंट्रोल में लेके आइए, देन ऑटोमेटिकली मार्केट विल स्टार्ट जनरेटिंग रिटर्न्स फॉर यू. ओके, आई होप द वीडियो हैज़ बीन यूजफुल. इफ यू हैव एनी स्पेसिफिक क्वेश्चंस, ओके, आई एम पोस्टिंग दिस वीडियो ऑन यूट्यूब. यू कैन जस्ट पुट योर क्वेश्चंस इन द कमेंट सेक्शन बिलो and I will definitely come up with the answers to it. Okay, because we are discussing a subjective topic, there is nothing called right or wrong. I'm making it very clear. It's not that I have to be right always. You might have your own perspective of looking at things. You are most welcome and invited to share your ideas so that I also get to learn from you. Okay, bye bye, God bless.